हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे अगर हड्डी में फ्रैक्चर हो जाए तो कैसे हील होता है। हाउ डज अ फ्रैक्चर हील। फ्रैक्चर हीलिंग एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कई स्टेजेस होती हैं। सो द फर्स्ट स्टेज इज द इन्फ्लेमेशन, सेकेंड इज सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, थर्ड इज हार्ड कैलस फॉर्मेशन एंड द फोर्थ वन इज बोन रीमॉडलिंग। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसे उसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। इस तरह से ब्लड बाहर आ जाता है क्योंकि ब्लड वेसल का इस तरह से टूट जाने के कारण, ब्लड वेसल रप्चर हो जाने के कारण इस तरह से ब्लड भर जाता है बोन में। इसे हम लोग हेमाटोमा कहते हैं। फ्रैक्चर के तुरंत बाद हड्डी और सराउंडिंग टिश्यू के ब्लड वेसल टूट जाती है जिससे फ्रैक्चर साइट के आसपास एक ब्लड क्लॉट यानी हेमाटोमा बन जाता है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है। ये जो क्लॉट फॉर्म होते हैं ये नए टिश्यू बनने की फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। वाइट ब्लड सेल और इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स इस एरिया में आकर डेड सेल्स और डेब्रिस को क्लीन करते हैं जिससे हीलिंग प्रोसेस शुरू होती है। इन्फ्लेमेटरी फेज 1 से 7 दिन तक चलती है। जो नेक्स्ट फेज है उसे हम लोग सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन कहते हैं और ये 7 से 21 दिन तक चलती है। नया टिश्यू फॉर्म हो जाता है। हेमाटोमा के अंदर सेल्स डिफरेंशिएट कर जाते हैं और फाइब्रोब्लास्ट और कॉन्ड्रोब्लास्ट बन जाते हैं जो कोलाजिन और कार्टिलेज का सॉफ्ट कैलस बनाते हैं। सो इस तरह से सॉफ्ट कैलस बन जाता है। सॉफ्ट कैलस बनने के बाद स्टेबलाइजेशन यानी ये सॉफ्ट कैलस फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करता है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि वेट या मूवमेंट को सपोर्ट कर सके। इसके बाद ये फर्स्ट स्टेज है, सेकेंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में हार्ड कैलस बन जाता है। ये 2 से 6 हफ्ते तक चलती है। यहाँ पर ऑसिफिकेशन हो जाता है। सॉफ्ट कैलस इस तरह से धीरे धीरे हार्ड हो जाता है जो ओवन बोन से बना हुआ होता है। ऑस्टियोब्लास्ट न्यू बोन फॉर्मिंग सेल्स बन जाते हैं, नए बोन टिश्यू को प्रोड्यूस करते हैं जिससे कैलस हार्ड हो जाता है और भी नए बोन सेल्स तैयार हो जाते हैं जिससे ये सॉफ्ट कैलस हार्ड कैलस में बन जाता है। और इस स्टेज में स्ट्रेंथनिंग भी हो जाती है। इस स्टेज में हड्डी की स्ट्रेंथ बढ़ती है, लेकिन नए बोन अब तक ओरिजिनल बोन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। फोर्थ स्टेज में बोन का रीमॉडलिंग हो जाता है। ये कई महीनों तक, सालों तक चलती है। इसमें मैच्योरेशन हो जाता है। हार्ड कैलस धीरे धीरे मैच्योर हो जाता है इस तरह से और कंपैक्ट बोन में रीमॉडल हो जाता है। ऑस्टियोक्लास्ट यानी बोन रिजॉर्बिंग सेल्स एक्स्ट्रा बोन को तोड़ते हैं, जबकि ऑस्टियोब्लास्ट बोन स्ट्रक्चर को रिफाइन करते हैं। यानी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बोन है, जो डेड बोन है, उसे निकाल दिया जाता है और न्यू बोन फॉर्मेशन हो जाता है। रिस्टोरेशन समय के साथ बोन अपनी नॉर्मल शेप और स्ट्रेंथ रिगेन करता है और सराउंडिंग बोन टिश्यू के साथ फुल्ली इंटीग्रेट हो जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये बोन पहले बोन की तरह, मतलब जब फ्रैक्चर होने से पहले जो बोन दिखाई देता है उस तरह हो गया है। इसे हम लोग बोन रीमॉडलिंग कहते हैं। सो फर्स्ट स्टेज हम लोगों ने देखा, उसे हम लोग इन्फ्लेमेशन कहते हैं और हेमाटोमा स्टेज भी कहा जाता है। ये 1 से 7 दिन तक चलती है। Immediately after the fracture, the blood vessel in the bone and the surrounding tissue is torn, which will lead into formation of the blood clot, which is called as hematoma. So blood vessel के टूटने के कारण hematoma बन जाता है और blood clot formation हो जाता है। Inflammatory response. The clots provide the foundation for the formation of the new tissue. White blood cells and inflammatory
mediators are attracted to the area and clean out the debris. सो जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं जो डेड बोन है उसे निकाल देते हैं और हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ब्लड इकट्ठा हो गया है, इसे हम लोग हेमाटोमा कहते हैं। और ये ब्लड वेसल इस तरह से रप्चर हो जाने के कारण इस तरह से ब्लड इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज इज सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, डे 7 to 21. So new tissue formation, cells within the hematoma begins to differentiate into fibroblast and chondroblast. कॉन्ड्रोब्लास्ट यानी जो कार्टिलेज को फॉर्म होने में मदद करते हैं उसे हम लोग कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। फाइब्रोब्लास्ट कोलाजिन को फॉर्म होने में मदद करते हैं। सो विच प्रोड्यूस अ सॉफ्ट कैलस मेड अप ऑफ कोलाजिन एंड कार्टिलेज। स्टेबलाइजेशन, so the soft callus helps to stabilize the fracture and though it is not at a strong enough to support the weight or the movement. so soft callus फ्रैक्चर को स्टेबलाइज करने में मदद करता है लेकिन वो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वेट या मूवमेंट को सपोर्ट कर सके। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन। यहाँ पर धीरे धीरे इस तरह से ब्लड वेसल्स फॉर्म हो जाती है और सॉफ्ट कैलस इस तरह से फॉर्म हो जाता है इन द सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज इज हार्ड कैलस फॉर्मेशन, वीक्स 2 to 6। यहाँ पर ऑसिफिकेशन हो जाता है। सॉफ्ट कैलस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय द हार्ड कैलस। सो जो सॉफ्ट कैलस होता है वो रिप्लेस होके हार्ड कैलस में बदल जाता है। मेड अप ऑफ ओवन बोन। ऑस्टियोब्लास्ट यानी बोन फॉर्मिंग सेल्स स्टार्ट्स टू प्रोड्यूस न्यू बोन सेल्स और टिश्यू विच हार्डन्स टू फॉर्म द कैलस और कैलस फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग, दिस स्टेज स्ट्रेंथन्स द बोन दो द न्यूली फॉर्म बोन इज स्टिल नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द ओरिजिनल बोन। अभी तक हार्ड कैलस फॉर्म हो जाने के कारण भी अभी तक इस स्टेज में ये बोन पहले फ्रैक्चर होने से पहले का जो बोन होता है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ होता है जो रीमॉडलिंग स्टेज में हो जाएगा। सो इस स्टेज में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हार्ड कैलस इस तरह से बन गया है और ब्लड वेसल्स भी अच्छे से फॉर्म हो गई है। लास्ट इज रीमॉडलिंग स्टेज विच कैन लास्ट फॉर 1 to 2 years. Maturation, the hard callus is slowly remodeled into a mature compact bone. Osteoclast यानी bone resorbing cells breaks down the excess of the bone. जो इस तरह से excess bone होता है बाजू का इसे निकाल दिया जाता है और इसको अच्छे से रीमॉडल किया जाता है। ये बोन एग्जैक्टली अपने पेरेंट बोन की तरह दिखने लगता है। And the osteoblast continues to refine the structure. Osteoblast new bone cells और new bone tissue form होने में मदद करता है और osteoclast जो डेब्रीज यानी डेड बोन है उसे निकालने में मदद करता है। Restoration over the time the bone regains its original shape. इस स्टेज में बोन अपना ओरिजिनल शेप रीगेन करता है and also the strength फुल्ली इंटीग्रेटिंग विद द सराउंडिंग बोन टिश्यू। सो इस तरह से ये इंटीग्रेट कर लेता है अपने बोन टिश्यू से और पहले के बोन जैसा लगने लगता है। इसकी स्ट्रेंथ एज वेल हैज शेप पहले के बोन की तरह लगने लगता है। इसे हम लोग रीमॉडलिंग स्टेज कहते हैं। दिस टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट हीलिंग कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स सच एज टाइप ऑफ फ्रैक्चर, पेशेंट एज, ओवरऑल हेल्थ and specific bone involved. For example, simple fracture in younger individual may heal within 6 to 8 weeks, while more complex fracture or those in older adults may take several months. So पूरी तरह से हीलिंग होने का समय डिपेंड करता है फ्रैक्चर के टाइप पर, कौन सी तरह का फ्रैक्चर है, पेशेंट की एज, ओवरऑल हेल्थ और स्पेसिफिक बोन पर। एग्जाम्पल के लिए सिंपल फ्रैक्चर जो यंग इंडिविजुअल में हुआ होता है वो 6 से 8 वीक्स लेता है हील होने के लिए, जबकि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर ओल्डर अडल्ट में कई महीने ले सकता है टू हील द फ्रैक्चर।
इफ़ यू वांट टू सी द वीडियो ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग बोन हीलिंग, तो मैं उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर भी अगर आपको जानने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोज फ्रैक्चर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इस तरह से बोन का फ्रैक्चर हो जाता है। उसके बाद इस तरह से ब्लड वेसल रप्चर हो जाने के कारण ब्लड क्लॉट्स फॉर्म हो जाते हैं और ब्लड इकट्ठा हो जाते हैं। इसे हम लोग हेमाटोमा कहते हैं। उसके बाद इस तरह से सॉफ्ट कैलस फॉर्म हो जाता है। सॉफ्ट कैलस धीरे धीरे हार्ड कैलस में बदल जाता है और उसके बाद रीमॉडलिंग स्टेज में ये अपना फ्रैक्चर स्ट्रेंथ रीगेन करता है, जिससे वो फ्रैक्चर होने से पहले के बोन की तरह लगने लगता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।